सैलाब से जो लाइवलीहुड्स है हमारे देही जितने भी पाकिस्तानी भाई वहाँ बसते हैं उनकी भी, और जो शहरों में बसते हैं जिनको सब्जियां अनाज वहाँ से आना है उनके लिए भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है। सब्जियां सारी, टमाटर, प्याज, आलू सब तबाह हो गए। आज मिफ्ता ने एक स्टेटमेंट दिया इंडिया से मंगवाने के हवाले से। ये सियासी तौर पर बड़ा सेंसिटिव इशू है, सुनिए क्या कहते हैं। इस वक्त ये सब्जियों की और शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा सिवियर है। 50 रुपए की प्याज जो 250 रुपए पहुंच गई, टमाटर आपने जैसे फरमाया 400 रुपए के ऊपर हो गए हैं शायद। इंपोर्ट भी खोल देंगे, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट खोल देंगे, उसको आसान भी बना देंगे और इस बात को भी कंसिडर कर लेंगे कि अगर इंडिया से लैंड बॉर्डर के थ्रू इंपोर्ट करना पड़ेगा तो वो भी कर लेंगे, क्योंकि ये सस्टेनेबल प्राइसेस नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इंपोर्ट इस तरह खोल देना चाहिए, लेकिन ये क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है तो अगर इंडिया से भी इंपोर्ट खोलनी पड़े लैंड रूट से तो खोल देंगे इंशाल्लाह। तो आपसे तारिक फजल साहब पूछता हूँ, इंडिया से मंगवानी चाहिए सब्जियाँ? देखिए, जो उन्होंने आखिरी बात की है मिफ्ता इस्माइल साहब ने कि गैर मामूली हालात हैं। मैं इंडिया के साथ बराबरी की सतह के ऊपर ऐसे मरासिम जिसमें इंडिया ये ना समझे कि मैं कोई बहुत बड़ा इस खत्ते के अंदर कोई बहुत बड़ी ताकत हूँ और पाकिस्तान को उस हवाले से मरूब करने की कोशिश करे, मैं बिल्कुल उसके हक़ में नहीं हूँ कि इंडिया से दब के हमने कभी कोई पॉलिसी बनानी है या मरूब होना है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक गैर मामूली सूरत हाल है, और अगर खुराक की शॉर्टेज होती है, खुदा न खास्ता सब्ज़ियों की शॉर्टेज होती है। लेकिन सब्ज़ियाँ एक ऐसी चीज़ हैं जो आप कहें कि कोई भी घर जो है गोश्त के बगैर चल सकता है, मुर्गी के बगैर चल सकता है, लेकिन ये कम से कम एक ऐसी खुराक है जो हर घर की ज़रूरत होती है। आलू, प्याज, टमाटर हर एक को चाहिए, हर एक को चाहिए जी, हर एक को चाहिए। यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये वो मसला है जो हमें हिट करने जा रहा है और हमें उसकी अभी से पेशबंदी करनी चाहिए। तो उसके लिए अगर कोई ऐसी स्टोरेज करनी पड़ेगी, कपास के लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इमरजेंसी की सूरत में अगर कोई इस तरह की पेशबंदी की जा सकती है तो मुज़ाकरा नहीं